हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आज हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो तभी आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करी जाती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने। ठीक है, तो अब वहां पे जब आप शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि आप उसको पैसे देते हैं और वो आपको गुड्स देता है। वेरी सिंपल, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि वही शॉप वाला जो है आपको गुड्स दे रहा है और उसके बदले में कैश ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो चाहता है कि वो अपनी जर्नल एंट्रीज की बुक्स बनाए और बहुत सारी एंट्रीज लिखे, अकाउंट्स मेंटेन करे, तो ये सब वो करना चाहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए उसके पास आप गए थे, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको गुड्स दिए। ठीक है, तो आप एक कस्टमर थे, आप तो सामान लेके घर चले आए। ठीक है, बट वो एक इंसान जो है वो बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट जानना चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा, तब उसकी एक जर्नल एंट्री लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। ट्रांजैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे पैसे का लेन देन होना चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर वो ऐसी कोई एंट्रीज है जहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उसका हम जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं कर सकते। तो आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है ट्रांजैक्शन जो है मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको और आगे बताता हूँ कि मान लीजिए कि उस शॉप वाले के पास आपने कैश दिया था और गुड्स ले लिया था। ठीक है, तो उसने आपको क्या किया था? सेल किया था। क्या किया था? उसने बेचा। ऑब्वियस है, उसने जब कुछ बेचा होगा तो आपने कुछ खरीदा होगा। ठीक है, उसने सेल किया और आपने परचेज किया। ऑब्वियस, सिंपल सा, ये हर कोई जानता है कि वो बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें ट्रांजैक्शन ये समझना है कि मॉनेटरी टर्म में होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम आपको अकाउंट्स को, मतलब इन अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन, अब हम जनरल एंट्रीज की तरफ चल रहे हैं, तो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को कैसे समझना है। ठीक है, तो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन तीन पार्ट्स में करते हैं। पहला हमारा होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल एंड तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक है, तो आप बाइफरकेशन समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन कैटेगरी बन गई। राइट, तो हम सबसे पहले समझेंगे पर्सनल को। ठीक है, तो पर्सनल बेसिकली रिलेट कर रहा है पर्सन से। ठीक है, तो अगर पर्सनल का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो अगर उसकी स्पेलिंग में पर्सन आपको पहले मिल जाता है। ठीक है, तो पर्सन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन। क्या होता है? नेचुरल पर्सन। जैसे हम लोग हैं, वो क्या है? नेचुरल पर्सन है। राइट, बट अकाउंट्स में उन्होंने थोड़ी चीजें और ऐड की हुई, वो हमें समझने की जरूरत है। अकाउंट्स में पर्सन जो है हमारे आर्टिफिशियल भी होता है और दूसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में आपने देखा पर्सन तीन तरह के हैं। एक हमारा है नेचुरल पर्सन, दूसरा है हमारा लीगल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, और हमारा तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन का एग्जांपल मैं देता हूं कि लेट्स सपोज हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, हम क्या हैं? नेचुरल कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, लाइक राम, श्याम, सीता, रीता, गीता, ये सब हमारे नेचुरल कैटेगरी में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आती है लीगल, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो जिनकी एग्जिस्टेंस हम जैसे तो नहीं होती, बट वो इन दी बुक ऑफ लॉ में होते हैं, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन इन दी बुक ऑफ लॉ में होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जो कंपनीज एक्ट है, वो मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन कब बनेगी? जब उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई कंपनी है तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। राइट, फिर उसके बाद हम चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जस्ट लाइक कुछ ऐसी चीजें जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और कैपिटल। तो कैपिटल हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको पर्सन समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, हम पहले हम तीनों को समझ लेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ चलेंगे, जहां पे हम गोल्डन रूल्स को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है,
तो अब दूसरा पॉइंट हमारा रियल। रियल क्या है? रियल का एक सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हैं कि जो हमें कुछ बिजनेस में दिख रहा है वो सभी कुछ रियल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि बिजनेस में कोई इंसान भी दिख रहा है, तो हमने उनको पर्सनल की कैटेगरी में उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आइए रियल की कैटेगरी में समझते हैं कि रियल का मतलब क्या है। बिजनेस में गए तो हमने बिल्डिंग देखी, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या है? रियल है, ठीक है। अब बिल्डिंग बोल रहा हूं मैं, कंपनी नहीं बोल रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्डिंग रियल है, कैश रियल है, ठीक है, फर्नीचर रियल है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल्स हैं। ये सब हमारे क्या हैं? रियल अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम थर्ड कैटेगरी समझते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट्स में के अंदर क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबको हम नॉमिनल कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। बिजनेस में अगर कोई इनकम होती या बिजनेस में अगर कोई गेन होता है तो हम उनको नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो आई होप सो आपको तीनों समझ में आएंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें समझना क्या है कि इन तीनों का तो हमने मतलब तो जान लिया, बट अभी हमें जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हम गोल्डन रूल्स समझेंगे। क्या समझेंगे? गोल्डन रूल्स समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने तीनों कैटेगरी को अलग अलग समझा, वैसे हम गोल्डन रूल भी तीनों कैटेगरी का अलग अलग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम गोल्डन रूल शुरू करते हैं पर्सनल अकाउंट का। किसका? पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का जैसे मैंने बताया था कि पर्सन में हम जैसे नेचुरल पर्सन, कंपनी या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम आपको गोल्डन रूल बताने जा रहे हैं कि क्या होता है। गोल्डन रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मतलब जिस इंसान को जो रिसीव करेगा गुड्स या कुछ भी रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर मतलब जो कोई अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो जो इंसान दे रहा है किसी को कुछ गुड्स या व्हाटएवर एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर एंड गिवर आप क्या समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान ही हो सकता है, मतलब कोई रिसीव कर रहा है। मान लीजिए मैंने गुड्स रिसीव किए तो मैं रिसीवर हो गया, मैंने किसी गुड्स को दिए तो मैं गिवर हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पर्सनल रूल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं रियल का क्या होता है गोल्डन रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब जो हमारे पास से जा रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर हमारे पास आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गुड्स आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे डेबिट हो जाएंगे। और मान लीजिए हमारे पास से कैश चला गया, गुड्स हमने खरीदा, गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन, और मान लीजिए हमने कैश उनको दे दिया, ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई होप सो आपको ये तीसरा फंडामेंटल भी समझ में आ गया होगा गोल्डन रूल का, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस मान लीजिए सैलरी पेड, रेंट पेड, और हमारे कमीशन पेड, और ये सारी चीजें एग्जांपल हमारे जो होती हैं एक्सपेंसेस के हैं, ठीक है। एंड बैड डेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकम एंड गेन्स में जैसे लाइक हमने कमीशन रिसीव किया तो वो हमारी इनकम हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के, इनकम एंड गेन्स के, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हम गोल्डन रूल समझते हैं नॉमिनल अकाउंट का। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब मैंने जो एक्सपेंसेस बताया और जो लॉसेस बताया, अगर उनका कहीं भी नाम आता है तो उनको डेबिट करना है, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मान लीजिए हमें कहीं से इनकम होती है या हमें कोई गेन हो रहे हैं तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों रूल को आप समझ गए होंगे आसानी से, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप सो। तो अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज में हमें समझना मतलब इन तीन गोल्डन रूल के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज को क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्रीज मान लीजिए कि मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कि मैंने गुड्स को सेल किया। क्या किया? गुड्स को सेल किया। अब आप गोल्डन रूल्स को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। अब आप खाली बात आप नॉर्मल खुद अपने आप को सोचिए कि अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो आप उसे गुड्स देंगे?
ठीक है, जो आप भी बेच रहे हैं उसको गुड्स देंगे और आप उससे पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिए कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि हमारे कैश, गुड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैश आया तो रियल अकाउंट अगर हम देखें, जो हमने रियल अकाउंट का गोल्डन रूल आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो गोल्डन रूल को मैच कराइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हमारे पास जो कैश आया है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मतलब क्या, अगर गुड्स देखें तो वो भी रियल अकाउंट है, मतलब गुड्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स को क्या है, गुड्स हमारे पास जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्या लिखेंगे, टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। आई होप आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको टिपिकल लग रहा है, ठीक है, तो आप जो पीछे मैंने बताया हुआ आप उसको एक बार फिर से रिकॉल करें और रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और कंसीडर सब्सक्राइब प्लीज। एंड मैं आगे और बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने सेल किया, अब मान लीजिए मैं एक दूसरी एंट्री लेता हूँ परचेज की, किसकी, परचेज की। तो मैंने गुड्स क्या किए हुए, परचेज किए हुए। अब आप ये गोल्डन रूल्स को भूल जाइए, ठीक है। गुड्स मैंने परचेज किए, ऑब्वियस है गुड्स हमारे पास आएंगे, गुड्स हमारे पास आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आए हमारे तो हमने लिख दिया गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक। अब हमने गुड्स खरीदे तो हैं ही, अब ये बताइए पैसे तो देने पड़ेंगे, तो हमने उसको पैसे दे दिए। तो कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक। आई होप सो आपको ये जर्नल एंट्री बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने गुड्स उधार पे बेचे मिस्टर श्याम को। किसको बेचे, मिस्टर श्याम को मैंने उधार पे गुड्स बेचे। अभी तक आप देख रहे थे कि सेल पे मैं बेच रहा था, सॉरी कैश पे मैं बेच रहा था और मैं कैश पे खरीद रहा था, ठीक है। अभी मैं उधार की एंट्री लेता हूँ, इसकी कोई भी बिजनेस में ऑब्वियस है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई शॉप है, आप उस पे जाते हैं और उनसे गुड्स ले लेते हैं और आप क्या करते हैं कि पैसे नहीं देते हैं, तो वो क्या करता है, आप देखते हो छोटा सा रजिस्टर लगता है, उसमें आपका नाम लिख लेता है और पैसे मेंशन कर देता है, ठीक है। बट अब इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में समझेंगे, अकाउंट्स की तरह, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी को गुड्स उधार बेचा मिस्टर श्याम को, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास से गुड्स गए होंगे, उधार बेचा, इसका मतलब गुड्स तो वो लेके जाएंगे, तो गुड्स तो हमारे पास से चलेगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू हम गुड्स लिख देंगे, ठीक है। अभी ऊपर की बात नहीं करेंगे। अब ये तो जब हमने बेचा तो हमारे पास कैश आना चाहिए था, बट हमारे पास कैश नहीं आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जहां पे कैश लिखते थे वहां पे मिस्टर श्याम को लिख लेंगे, तो लिखेंगे श्याम अकाउंट्स डेबिट टू गुड्स अकाउंट। आई होप आपको समझ में होगी। कैश तो आया नहीं, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश आना चाहिए, बट कैश तो आया नहीं, हमारे पास कौन आए, श्याम आए, ठीक है। अब श्याम कौन है, अब श्याम ध्यान से सुनिए, श्याम है हमारे पर्सन, कौन है, पर्सन। अब यहाँ पे दो अकाउंट रिलेट हो रहे हैं, गुड्स जो हमारे पास से गए हैं वो रियल अकाउंट के हैं, राइट, और जो हमारे मिस्टर श्याम है वो हमारे क्या है, पर्सन है। कैसे पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो अब आप पर्सन में देखिए, डेबिट द रिसीवर, रूल अगर याद करें तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने गुड्स उसको दिए तो वो रिसीवर है, कौन है, रिसीवर। तो पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग हम श्याम को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर श्याम जो है हमारे रिसीवर है, तो इसलिए उनको डेबिट किया गया एज पर द पर्सनल रूल अकाउंट, ठीक है। और हमने गुड्स को हमारे पास से जा रहे हैं तो हमने उनको क्रेडिट कर दिया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एंट्री फ्रेम कर लिया, ठीक है। तो हमने पर्सन का भी देख लिया और हमने पर्सनल का, रियल का भी देख लिया। अभी हमारा नॉमिनल अकाउंट का बचा है, ठीक है। मान लीजिए हमने रेंट पे किया, क्या किया, रेंट पे किया। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है, ठीक। तो हमने क्या वहां पे देखा था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंस हमारा क्या, जितने भी एक्सपेंसेस हो उनको हम सारी चीजों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। ऑब्वियस है हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश हमारा रियल है, राइट, तो कैश हमारा रियल है, तो रियल का हमने रूल अगर याद करें तो क्रेडिट व्हाट गोज
आउट, ठीक है। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सैलरी पे करी, ठीक है। तो सैलरी भी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, ऑब्वियस है, बिजनेस में खर्चा हो रहा है, हम सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, ठीक है। तो सैलरी हमने दी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो हमने सैलरी पे खर्चा मानते हुए हमने उसको डेबिट कर दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब सैलरी हमने किसने दिया होगा? कैश में, हमारे पास से कैश गया बिजनेस से, ठीक है। तो कैश हमारा रियल है, राइट। तो हमने क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल हमने रियल का उठाया और हमने कैश को लिख दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका गोल्डन रूल का था। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जर्नल एंट्रीज का मैंने एक और मेथड पे वीडियो बनाई हुई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप गोल्डन रूल समझ गए हैं, तो अगर आप उस रूल को भी अगर आप देख लेंगे तो आपका और परफेक्ट हो जाएगा।